योगी सरकार के 8 वर्ष 25 मार्च को पूरे होने जा रहे हैं। सरकार प्रदेश भर में 3 दिवसीय 25 से 27 मार्च तक भव्य आयोजन करने जा रही है। सभी जिलों में यूपी भारत का ग्रोथ इंजन थीम पर भव्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के विकास को नई दिशा दे रहा है। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने 28 साल बाद सत्ता में आने के बाद अपने बजट को खीर से शुरू करने की अनोखी परंपरा शुरू की। सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बता रहा है, जबकि विपक्ष इकोनॉमी सर्वे के अभाव में सवाल उठा रहा है। बीजेपी सरकार पर हमलावर आतिशी ने कहा, बिना इकोनॉमी सर्वे के ये सरकार बजट कैसे बना सकती है? इनको सरकार चलानी आती भी है या नहीं? नेता विपक्ष आतिशी के आरोपों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभी कुछ विभागों का ऑडिट होना बाकी है। ऑडिट होने के बाद न सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे बल्कि श्वेत पत्र भी लाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को विधानसभा सत्र में डीडीसी के कार्यों पर कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह सदन में पेश की जाने वाली तीसरी कैग रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज का पूरा ब्यौरा है। रिपोर्ट में डीटीसी ऑडिट में कई गंभीर खामियां उजागर हुई है, जो इस निगम की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी पिछले कई सालों से लगातार नुकसान झेल रहा है। बावजूद इसके कोई ठोस व्यापार योजना या दृष्टि दस्तावेज नहीं बनाया गया। सांसदों की तनख्वाह, दैनिक भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। नई अधिसूचना के तहत हर सांसद की महीने की सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 रुपये कर दी गई है, जबकि दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। इसी तरह पूर्व सांसदों को 25,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति महीना पेंशन कर दिया गया है, जबकि 5 साल से अधिक की सेवा के लिए पूर्व सांसदों का मासिक पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन के सवाल के जवाब में आशीष सूद ने ये बात कही है। हुसैन ने पूछा था कि आने वाले समय में दिल्ली में बिजली के दाम कितने बढ़ेंगे। पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनीतिक स्वार्थ में, खासकर आरक्षण को लेकर, अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे। जरूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बसपा कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार है। संभल जामा मस्जिद में बीते वर्ष 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस ने नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की है। उन पर हिंसा भड़काने की धाराएं लगाई गई है। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुकदमे में सांसद जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल को भी नामजद किया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के ऐलान के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज बैठक के बाद हड़ताल पर जाने का बड़ा ऐलान किया है। बार एसोसिएशन ने कल से हड़ताल की घोषणा की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि कल सुबह से अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी आज यानी 24 मार्च को अपना बर्थडे मना रहे हैं। 46 साल के हो चुके इमरान बॉलीवुड में करीब 2 दशकों से काम कर रहे हैं। अपने जन्मदिन के खास मौके पर उन्होंने अपने फैंस के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इमरान ने बर्थडे पर फैंस को रिटर्न गिफ्ट देते हुए फिल्म आवारापन 2 का ऐलान कर दिया है। एक्टर ने फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है। हाल ही में सीबीआई ने इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें रिया को क्लीन चिट दी गई थी। इन तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी से और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ के साथ।